कहती है हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन क्या बताना चाहते थे मुझे? मेरी पीठ में खंजर क्यों घोंपा आपने? बोले जो आपने किया उसे जानते हैं क्या कहते हैं? कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुझे ये फिक्र ना हो कैसे जिएगी मेरे बगैर, कैसे जिएगी, कौन ख्याल रखेगा मेरी बच्ची का। तुम्हें समझ आ रही है बेटा, मेरी बच्ची मासूर है। मैंने तुमसे कह दिया कि तुमसे प्यार करता हूं, मगर तुम्हें इस बात की परवाह ही नहीं। क्या ये दिखाना चाह रही है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? अगर ऐसा ही है तो क्या ऐसा ही है? हाँ, चलो तुम तो खुश हो ना एटलीस्ट। प्लीज ज्यादा इंसिस्ट मत करो रेयान, डॉक्टर मेरे मसले का हल नहीं है। घर में सब समझ चुके हैं ये, तुम भी समझ लो। मैं नहीं चल सकती। मैं हार नहीं मानूंगी सोना, तुम भी नहीं मानो, बल्कि मैं तुम्हें कभी हार मानने ही नहीं दूंगी। नाउम्मीदी से ज्यादा दुनिया में शायद कोई और बुरी चीज नहीं। मैं खुद गुजर चुकी हूं इससे। प्लीज मुझे फिर से नाउम्मीदी में मत धकेलो सोना। मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ चंद ही लोग आए हैं जिनसे मैं अपने दिल की बातें खुलकर कर सकती हूँ, और तुम उनमें से एक हो। अगर मैं तुम्हारा साथ ना दे सकूं तो फिर क्या फायदा है हमारी दोस्ती का? प्लीज, मैं वादा करती हूँ, अगर कोई होप ना हुई और डॉक्टर ने कहा कि ऐसा होना नामुमकिन है तो मैं कभी इसरार नहीं करूंगी। ओके, मगर बस आखिरी बार, सिर्फ तुम्हारे लिए जाऊंगी। सोना बेटी, तुम्हारी दवाएं लाई हूं।
डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कहना चाहती थी उससे, बताना चाहती थी कि उसके लिए क्या फीलिंग्स है मेरी, मगर नहीं बता सकी उसे। आमिर बार बार रेहान की तरफ खींचा चला जाता है, नाराज कर बैठा है, उसे मनाना चाहता है। क्या करूं जावेदा आंटी, प्लीज कुछ तो बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पागल हो जाऊंगी मैं तो खुद अपने बेटे के लिए अजनबी हो गई हूँ जमरे, तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। जब आमिर ने रियान से ये कहा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा कहा है उसने रियान से? वो बेहोश हो गई थी, मगर जब होश में आई, जाहिर है हम लोग परेशान हो गए थे। आमिर तो पागल हो रहा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा, ये हाल है उसका। आमिर ऐसे खुल के कह दिया उसने? जमरे मेरी जान, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, सब बता चुकी हूँ मैं तुम्हें, वहाँ क्या कुछ हुआ था। रियान ने इतनी आसानी से आमिर के दिमाग को ट्रैप कर लिया है, कैसे कर सकती है वो? बाबा, लैला आंटी के रूम का दरवाजा नहीं खुल रहा। हुई, इधर आओ मेरी जान, मेरी शहजादी प्यारी गुड़िया। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि हाँ, लॉक खराब हो गया है, इसलिए नहीं खुल रहा। तो अब लैला आंटी बाहर नहीं निकल सकेंगी? बुलाया है कारपेंटर को, वो आकर खोल देगा। तो जब तक लैला आंटी नहीं आ जाती, मैं तब तक यहीं वेट करूंगी। आमिर, मुझे फौरन घर पहुंचना है, प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। ज़ैनब बेटी तो हमारी शहजादी है, हमारे इस घर में जैसे सोना है, जैसे आमिर है, इसे भी बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। निगार आपा का कोई कसूर नहीं, मैं खुद आई थी। असल में निगार आपा बहुत थक गई थी और मैं बैठी हुई बहुत बोर हो रही थी, इसलिए हाँ अब ठीक है।
विशाल, जी मैं यही हूँ लैला आंटी। अच्छा, तुमसे एक काम कहना है, क्या तुम कर दोगी? जी कर दूंगी। अच्छा ठीक है, ये तुम अपने बाबा को दे आओ जाके, समझ गई? ठीक है। ये क्या है बेटा? लैला आंटी ने दिया है। वो कारपेंटर कब तक आएगा बाबा? लैला आंटी कब निकलेंगी बाहर? अच्छी तरह से रगड़ो, अच्छी तरह साफ करो इसे। उफ, कितने नखरे हैं नवाबजादी के। अब ये करेंगी मेरी हेल्प, मुझे ही करना पड़ेगा ये सब कुछ। निगार बेटा, जरा सफर से कहना मेरी स्टडी में आए। ज़ैनब बेटा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? निगार, क्या तुम यहां इस बच्ची से काम करवा रही हो? नहीं हिकमत साहब, मैं खुद ही बर्तन धो रही थी। हरगिज नहीं। ज़ैनब बेटी तो हमारी शहजादी है। हमारे इस घर में जैसे सोना है, जैसे आमिर है, इसे भी बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। निगार आपा का कोई कसूर नहीं, मैं खुद आई थी। असल में निगार आपा बहुत थक गई थी और मैं बैठी हुई बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैंने इस्रार किया तो उन्होंने मान लिया। इसने जब मुझसे काम करने के लिए कहा तो मैंने इसे मना नहीं किया। बहुत समझदार बच्ची है हमारी। सैफर से कह दो मेरे पास स्टडी में आ जाए। जी हिकमत साहब, अभी कहती हूँ मैं। बस छोड़ दो, अब मैं कर लूंगी ये सब, तुम जाओ। ये लो चॉकलेट तुम्हारे लिए, ज्यादा मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। सुनो मैलिक। जी हिकमत साहब। क्या सोना अपने कमरे में है? मुझे नजर नहीं आई सुबह से। डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो रही है हिकमत साहब। तुम तो कह रही थी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है उसने, अब कैसे तैयार हो गई वो? रियान, उसकी मेहरबानी के सोना को तैयार कर लिया उसने। इस मामले में मिशाल को इन्वॉल्व मत करो, सुन रही हो तुम? समझ नहीं सकती, बहुत छोटी है वो। दरवाजा खोल दे, बस बहुत हो गया है। पहले रिलैक्स करो फिर खुलेगा। एनर्जी वेस्ट मत करो।
कसम से बहुत जज रही है ये अंगूठी मुझ पर। हाय, क्या करूं? या अल्लाह खैर, यहीं तो रखी थी अभी मैंने। हाय अल्लाह, निकलो निकलो उंगली से। वो तो यकीनन मुझे ही चोर समझेगी। खैर, अभी मुझे इसको कमरे में जाके वापस रखना होगा, बल्कि वहीं कहीं फेंक दूंगी, उसको लगेगा कि यहीं गिर गई थी। आमिर, तुम मुझे कुछ अपसेट लग रहे हो, कुछ हो गया है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस थकन है। रियान के साथ मामला सेट नहीं किया ना तुमने? भाई, तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। तुमसे कहा था ना, टाइम लगता है इन मामलात में। अब तो काफी टाइम गुजर चुका है जैमरे, तुम सोचना छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ, मैं तुम्हारी सबसे क्लोज फ्रेंड हूं ना। पर्सनल प्रॉब्लम्स पर्सनल एफर्ट से ही सॉल्व की जाती हैं जैमरे, समझ गई? समझ गई। तो ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है यानी? कहीं भी ड्रॉप कर दो जहां आसान लगे। तुम तो कह रही थी फौरन घर पहुंचना है। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है आमिर। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। मेरी वेडिंग रिंग नहीं मिल रही है मलिक आपा। अभी 2 मिनट पहले मैं यहाँ उतार कर हाथ धोने के लिए गई थी, वापस आई तो गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह। ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकती है? तुम और मैं शौहर और बीवी नहीं है, बस ये रिंग, बस यही एक बंधन है हम दोनों का, और कुछ भी नहीं।
हम दोनों का एक यही तो रिश्ता है। मुझे किसी भी तरह ढूंढना होगा उसे। रेयान, सोना तैयार हो गई जाने के लिए? ठीक है मलिक आपा, मैं बस आ रही हूँ। क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हो? मेरी वेडिंग रिंग नहीं मिल रही है मलिक आपा। अभी 2 मिनट पहले मैं यहाँ उतार कर हाथ धोने के लिए गई थी, वापस आई तो गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह। मुझे सोना को लेकर फौरन निकलना होगा। क्या आप मेरे लिए ढूंढ देंगी? हाँ बेटी, फिक्र ना करो, मैं हर जगह ढूंढ लूंगी। शुक्रिया आपा, खुदा हाफिज। खुश आमदीद। मैं कैलेंडर देख रहा था। जानते हो क्या देखा? क्या देखा तुमने? कोई खास मीटिंग है क्या आज? मीटिंग तो कोई नहीं है, मगर वक्त तेजी से गुजर जाता है सच में। कल पूरे 3 महीने हो जाएंगे। पहेलियों में बात मत करो सफर। तुम्हें शादीशुदा हुए 3 महीने हो जाएंगे। शादी के वक्त तुमने कहा था कि 3 महीने के अंदर डाइवोर्स कर दोगे। कल 3 महीने हो रहे हैं जनाब। और जब 3 महीने हो जाएंगे तो इसका मतलब यह कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझी? और ना ही कभी बन सकोगी। हमारे बीच ये ताल्लुक कभी भी नहीं बन सकता। कसम खा के कहता हूं, मरते दम तक ये ताल्लुक कभी भी कायम नहीं हो पाएगा। इस वजह से 100% मेरी कसम की वजह से ऐसे कर रही है। और हो सकता है यह 3 महीने पुरानी कसम मुझे याद दिला दे। हेलो, कहाँ खो गए? यही हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। नामुमकिन। शाम तक हरगिज नहीं रुक सकता मैं। जो होना है अभी हो जाए। मैं निकल रहा हूं, बाद में बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चली गई उसकी अंगूठी? आप यहाँ क्या कर रही हैं आपा? रेयान की शादी की अंगूठी गुम हो गई है, वो ढूंढ रही हूँ। तुमने तो नहीं देखी? या अल्लाह, एक अंगूठी ने पूरे घर में हलचल मचा दी। निगार? हाँ जी, कहें आपा? अंगूठी का पूछ रही हूँ, कहीं देखी तो नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, सफाई करते हुए जरा ध्यान रखना तुम। हो सकता है कहीं कोने कुतरे में पड़ी हो। हाँ ठीक है आपा। बस एक ज़ैनब का कमरा नहीं देखा है मैंने। शायद रेयान किसी वक्त वहां रख के भूल गई हो।
किसी और की खातिर नहीं, सिर्फ अपनी खातिर सोचो सोना डियर। मेरी जान, प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखो, इस इलाज से तुम चल फिर सकती हो। ये कितनी जबरदस्त खबर है। रयान, कोई न्यूज़ नहीं है। हमेशा से यही सुनती आ रही हूँ, कई साल हो गए। तुम ठीक हो जाओगी सोना, कुछ दिन और सोना, इलाज मत छोड़ना सोना। ये फजूल की उम्मीदें नहीं चाहती मैं। उम्मीदें बार बार टूटने से बहुत थक चुकी हूँ मैं। मैं बाहर जा रही हूँ। इसकी उम्मीद और इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी जरूरी है इलाज के लिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है हौसला देने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी कोशिश करते रहें। एक्सक्यूज मी। उसे मुसलसल मोटिवेट करते रहें। फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है। उसे जरा भी परवाह नहीं है मेरी। तुम सही हो, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। बस तुम रिलैक्स हो जाओ, तो फिर हम लोग सुकून से बात करते हैं। तो मैं इतनी देर से क्या बक रही थी भला? हाँ, अजीब बात है। कोई मसला हल नहीं हो सकता अगर मैं ना हूँ।